अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फारसी शलवार सूट डिज़ाइन फॉर किड्स। एज़ यू ऑल नो, ईद आने वाली है, तो ईद पर इस तरह के सूट की डिज़ाइनिंग करके आप अपने किड्स को वेयर करवा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सूट में हम गोल्डन गोटे का यूज़ करेंगे और एक ये कटवर्क वाली लेस है, इसका यूज़ करेंगे, और एक यहाँ पर मेरे पास एसएस वाली लेस है, इसका यूज़ करेंगे। इन तीनों का यूज़ हम एक ही सूट में करेंगे। मेरे पास जो फैब्रिक है वो है ऑर्गेन्जा फैब्रिक। एज यू ऑल नो गाइज, ये कितना ट्रेंड पर है। सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। यहाँ पर मैं जो लाइनिंग है उसको फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहला काम यही होना चाहिए, लाइनिंग को अच्छे से फोल्ड करना। उसके बाद यहाँ पर मैं जो लाइनिंग है वो ऑर्गेन्जा के साथ अटैच कर रही हूँ। मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है ऑर्गेन्जा जो फैब्रिक होता है वो कितना कंफर्टेबल नहीं हो पाता है सिलने में। सो इसलिए मैंने क्या करा, लाइनिंग पर अच्छे से कटिंग कर ली, मार्जिन छोड़ के, और फिर उसके बाद मैंने इसी के ऊपर सिलाई लगा दी। फिर जो ये एक्स्ट्रा हमारा पार्ट होगा इसको हम कट कर देंगे। सो इससे क्या होगा, हमारा लाइनिंग भी जुड़ जाएगी अच्छे से और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं नेक की कटिंग कर लूँगी। राउंड और वी शेप का हमने नेक जो है वो रखा है। इसके बाद जैसे ही हम नेक का प्रोसेस होता है इसको बनाने का, इसी तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले फैब्रिक पर रखेंगे, सिलाई मारेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को, एंड देन उसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे। एंड देन उसके बाद जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हमें फैब्रिक के ऊपर अटैच करना है, यानी कि जो हम अपनी कुर्ती बना रहे हैं उसके ऊपर इस तरीके से अटैच करना है। मैं यूजुअली क्या करती हूँ, सिलाई जो है सेंटर में मार लेती हूँ, जिससे क्या होता है मेरा जो नेक है वो इधर उधर मूव नहीं करता है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है नेक बनाना। और ऐसे ही जैसे ये ऑर्गेन्जा है फैब्रिक, तो इसमें तो और थोड़ी डिफिकल्टीज होती है करने में, तो बीच में सेंटर में सिलाई आपको ज़रूर मारनी होती है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे, एंड देन अच्छे से छोटी छोटी पार्टीशन में इसको कट लगा देंगे, क्योंकि अगर आप कट नहीं लगाओगे तो वही शेप अच्छा नहीं आएगा गले का, और जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं बन पाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक सिलाई लगा दी है, जिससे कि हमारा जो गला है वो अच्छे से सेट हो जाए। एंड देन नाउ द फाइनल प्रोसेस इज हेयर, कि सबसे पहले हमने यहाँ पे बीच सेंटर में जो है एक अच्छे से मार्किंग कर लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेट, जिससे क्या होगा, अच्छे से हमारी जो लेस है वो स्ट्रेट ही लगेगी, इधर उधर मूव नहीं होगी। यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ लेस अटैच करते हुए। इसी तरीके से आपको लगाना है, आपकी चॉइस है। आपको आगे जैसे मैंने लॉन्ग इतना तावीज़ की तरह यहाँ पर लेस दिया है, दे सकते हो, वरना आप अदरवाइज ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद मैंने जो गोटे वाली लेस थी और जो कटवर्क वाली लेस थी, इन दोनों को अटैच कर लिया है, और थोड़ा सा मार्जिन गैप छोड़ते हुए 1 इंच का यहाँ पर मैंने जो है वो सिलाई लगाई है। अगर मैं इसके साथ ही अटैच करती तो वो इतना अच्छा लुक नहीं आता, जितना थोड़ा स्पेस देकर मैंने लगाई है उसमें आया है। सो इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है। और यहाँ पर जो है मैंने गोल शेप ली है जो नीचे की है, आप चाहें तो वी भी ले सकते हो, ये जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा ले सकते हो। मुझे ऐसा ही डिज़ाइन अच्छा लग रहा था तो मैंने इसी तरीके से लिया है। यहाँ पर मैंने ज़्यादातर जो है वो छोटी और पतली लेसेस का यूज़ किया है, क्योंकि हम ये किड्स के लिए बना रहे हैं, तो किड्स पर ऐसे ज़्यादा चौड़ी लेसेस अच्छी नहीं लगती हैं, इसीलिए। और ये रहा फाइनल लुक गले का। अब मैं यहाँ पर साइड में जो है लेसेस लगाने स्टार्ट कर रही हूँ। ये है गोटे वाली लेस, इसको मैंने दोनों साइड लगाया है पूरी कुर्ती पर, इसी तरीके से जैसे मैंने इसमें शो हो रहा है। ये रहा, पूरी कुर्ती पे हमारी लग गई है। बैक नेक भी रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर किड्स है तो गर्मी में हम जो कुर्ती है वो स्लीवलेस ही बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने जो है उरेब पट्टी ली है और उसको मैंने इसी तरीके से फोल्ड करके लगा दिया है। अब इसके बाद मैं एक और सिलाई लगाऊंगी जो फाइनल टचअप देगी। इसके बाद आप देखिएगा कि कितना अच्छा लुक आएगा स्लीव्स का। ये देखिए, मैंने आपको दिखा दिया है अच्छे से। और इसके बाद यहाँ पर हम अपना दामन जो है वो रेडी करेंगे। दामन में भी जो हमने लेस बनाई थी उसी को ही लगाएंगे। गोटे वाली और कटवर्क वाली लेस जो है सबसे पहले वो अटैच करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमने एसएस वाली लेस ली थी उसको भी इसी तरीके से अटैच करेंगे। जितना गैप हमने अपने नेक बनाने के लिए करा था उतना ही दामन पे भी हम उसी तरीके से छोड़ते हुए लगाएंगे। फिर उसके बाद हम अपना जो है वो दामन फोल्ड कर लेंगे, और जो पीछे का दामन रहेगा वो भी हमारा बिल्कुल प्लेन रहेगा, उस पर हम कुछ ओवरलैप नहीं करेंगे। ऐसे ही चाक भी इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो तुरपाई वाला बना सकते हैं, वरना मुझे ज़्यादातर सिलाई वाली ही पसंद है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिलाई ही लगाई है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर शलवार भी तैयार कर ली थी, जैसे नॉर्मली करते हैं। इसकी मैं मोरी दिखाऊंगी आपको कि मैंने मोरी किस तरीके से बनाई है। मैंने यहाँ पे 3 इंच की फॉर्म ली है, जिसको मैंने फैब्रिक से कवर कर लिया है। उसके बाद मैंने शलवार के साथ सिलाई लगाई है, फिर मैंने एक कॉर्नर में सिलाई लगाई है और एक बिल्कुल एंड में सिलाई लगाई है, जिससे
हमारी जो फॉर्म है वो इधर उधर नहीं जाएगी और इजीली हमारी लेस जो है वो लग जाएगी। उसके बाद मैंने कटवर्क वाली जो लेस थी उसको अटैच किया है। फिर उसके बाद गोटा जो है उसको जिगजैग में, जिस तरीके से वीडियो में आपको दिख रहा है इसी तरीके से आपको लगानी है। इससे बहुत ही प्यारा लुक आएगा आपकी शलवार का। और उसके बाद यहाँ पर इसी तरीके से लेस को आपको कवर करना है जिगजैग, जो हमने गोटा लगाया उसको। उसके बाद ये रहा फाइनल लुक। इसके बाद मैंने क्या करा, 6 इंच की मोरी रखी है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं फारसी शलवार बना रही हूँ तो किड्स के अकॉर्डिंग 6 इंचज़ आई थिंक इनफ रहेगा। ऊपर से मैंने 8 इंच लिया है जिससे कंफर्टेबल भी लगे और प्यारा भी लगे। सो मैं यहाँ पे गोल करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ मोहरी का। तो ये रहा हमारी मोहरी का फाइनल लुक। इसके बाद मैंने दुपट्टा भी रेडी कर लिया था, जिसमें मैंने चारों तरफ जो है गोटे वाली लेस जो थी वो लगाई थी, क्योंकि बच्चों को आपको पता ही है कि ईद है और दुपट्टा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने दुपट्टा भी यहाँ पे रेडी कर लिया था, क्योंकि सूट के साथ दुपट्टा तो होना ही चाहिए। सो ये रहा हमारा फाइनल लुक। आई होप यू लाइक इट गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।